अस्सलाम वालेकुम। आज हम फलियां और चिकन बनाने लगे हैं जो बहुत ही टेस्टी रेडी होते हैं। आपको पूरी रेसिपी के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फलियां और चिकन बनाने लगे हैं। ये मैंने हाफ़ केजी फलियां ली हैं जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दी है, और ये 1 केजी चिकन है जिसको मैंने 2 अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। बाकी को जो मसाले मैं जैसे जैसे इसके अंदर शामिल करती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1 कप घी को गर्म करने के लिए रख दिया है, और अब इसके अंदर ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इसके अंदर शामिल कर लेंगे। प्याज की हम इस वक्त तक पकाई करेंगे कि प्याज पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। यहाँ पर प्याज पर गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का हम पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर भी अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई हो जाए। यहाँ पर हमने अदरक लहसुन की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर चिकन शामिल कर लेंगे। ये मैंने 1 किलो चिकन लिया था जिसके अंदर शामिल कर देंगे। जैसे ही हम चिकन शामिल करेंगे, इधर मैंने ये 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 बड़ी इलायची ली है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। 3 मिनट तक अच्छा सा पकाएंगे ताकि जो चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ पर आकर हमने चिकन की अच्छी तरह से जो है भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर ये जो टमाटर का पेस्ट बनाया था ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। यहाँ पर आकर टमाटर की हमारी पकाई स्टार्ट हो गई है। अब इसके अंदर जो मसाले हैं वो इसके अंदर साथ शामिल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर ली है, इसके अंदर शामिल कर लेंगे। साथ में 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने कुछ कूटा हुआ धनिया लिया, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, ये इसके अंदर डाल देंगे। और साथ में मैंने 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अब हम मसाले के अंदर इसके अच्छी तरह से पकाई कर लेंगे। ताकि जो घी है वो उसके ऊपर आ जाएगा और मसाला की हमारी अच्छी तरह से बुनाई हो जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा कर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक और शेयर भी कर दिया करें। यह आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। यहाँ पर आके इसके अंदर जो हमने मसाले डाले थे उसकी अच्छी तरह से हमने बुनाई कर ली है, और जो घी है वो भी इसके ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर ये 1 प्याली फुल भरकर दही है, ये इसके अंदर डाल देंगे। दही शामिल करने के बाद हम फिर इसकी पकाई करेंगे ताकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए गोश्त के चिकन के अंदर। दही शामिल करने के बाद दही ने भी काफ़ी तरह पानी छोड़ दिया चिकन के अंदर, और इसको हम हल्की आंच कर देंगे ताकि दही के पानी के अंदर ही हमारा जो चिकन है वो रेडी हो जाए। यहाँ पर आकर अब हम ढकना उतार के ये चिकन जो हमारा है वो अच्छी तरह से गल चुका है, रेडी हो गया हुआ है। अब जो हमने लोबे को भिगोया था, ये लोबे हमारा बिल्कुल टेंडर है, ये देखें बिल्कुल नरम हो चुका है। ये लोबिया को मैंने बॉईल कर लिया था पानी डालकर, उसके अंदर शामिल।
इसके अंदर शामिल कर देंगे। और जो लोबे के अंदर पानी था वो मैंने नहीं निकाला, ये इसके अंदर ही है। इसकी हम अच्छी तरह से अब भुनाई कर लेंगे लोबी और चिकन की। तेज़ आंच पर चिकन और लोबे की रोंग की फली की भुनाई करेंगे। यहाँ पर आकर फुल तेज़ आंच करके हम चिकन और जो बीच में रुआई की फलियाँ जो ड्राई डाली हैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे तेज़ आंच पर। यहाँ पर आकर चिकन और लोबे की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली दोनों की, और उसका जो पानी है इसके अंदर था वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये 3 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि जो इसके अंदर घी है वो सारे इसके ऊपर आ जाए, और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर आकर चिकन और फलियाँ हमारी रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें।